आप सभी के लिए नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से अलग अलग अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आउट हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। देखिए, ये वैकेंसी आपकी नेशनल की तरफ से आती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ही होती है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और किस हिसाब से आपकी वैकेंसी रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, ये एक अप्रेंटिस की वैकेंसी है जो पैरामेडिकल में नर्सिंग, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस और भी जो अदर रिक्रूटमेंट होती हैं आपकी वहाँ पे भर्ती होगी। फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके भी फॉर्म फिल कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपकी पीडीएफ जरूर वेट कर लेना। फॉर्म फिल करते समय जो भी फॉर्म फिल किया करो, एक बार पीडीएफ फिट किया करो। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे हम शेयर कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट वहाँ से वेबसाइट पे भी आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो नर्सिंग की या पैरामेडिकल की जो रिक्रूटमेंट होती है, टाइम टू टाइम चैनल के माध्यम से बताया जाता है। अगर आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाले समय में जो भी आपकी वैकेंसी होगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। एक बार बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो फ्यूचर में भी जो आपकी वैकेंसियाँ होंगी आपको हर टाइम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहेगा। अब बात करें जो एनसीएल है आपका किस पे काम करता है, तो ये कोयल कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोयल के अंदर आती है, जो गवर्नमेंट की इंटर्नशिप रहती है। यहाँ पे बात करें फॉर्म की, तो अलग अलग फॉर्म रहने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसी डिपेंड भी होगी। आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया जाएगा जो आपका यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से रहने वाला है। बात करें तो इंजीनियरिंग लेवल की होगी, मैकेनिकल लेवल की होगी, कंप्यूटर लेवल की होगी। पर हम बात करेंगे यहाँ पे नर्सिंग फार्मासिस्ट के लिए, तो इसके लिए आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी पैरामेडिकल की वैकेंसी के अंदर आपके सारे नोटिफिकेशंस आउट हुए हैं। अब बात करें पैरामेडिकल में जो आपकी वैकेंसी आउट हुई है, उससे कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। बैचलर इन फिजियोथेरेपी रहने वाली, बैचलर इन नर्सिंग अगर आपने किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बैचलर इन आयुर्वेदिक में आप कर सकते हो। सिंपली जो बात कर लेते हैं तो बैचलर इन फिजियोथेरेपी की टोटल आपकी 6 पोस्ट रहेंगी। 13,700 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी रखी गई है। अगर आप बैचलर ऑफ नर्सिंग का कोर्स किया है तो आपके यहाँ पे टोटल 30+ पोस्ट रहने वाली, जो आपकी सैलरी रहने वाली है 30,700 आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर आपने बैचलर इन आयुर्वेदिक से किया है तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 3 रहने वाली है, सैलरी आपकी सेम रहने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली सैलरी का लेवल आपका यहाँ पे जो रहने वाला है वो सभी के लिए सेम रहने वाला है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो नर्सिंग की, आयुर्वेदिक की, ऑप्टोमेट्रिस्ट की, योगा की, डाइटिशियन की और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की तक को यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, यानी केवल डी फार्मा वाले यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपका यहाँ पे डी फार्मा लिखा है तो डिप्लोमा वाले ही भरेंगे, बी फार्मा वाले फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर यहाँ पे बैचलर इन नर्सिंग लिखा है तो केवल यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट ही फॉर्म फिल करेंगे। जेएनएम या एएनएम के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। फिलहाल आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है, जैसा आप जानते हैं। तो अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप वैसे भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। और भी अदर पोस्ट रहने वाली हैं, किसकी कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, इसके अलावा आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज के हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया है, आपको ये भी बताया गया है। जैसे नर्सिंग में टोटल आपकी 30 पोस्ट है, तो इसमें आपकी 5 पोस्ट आपकी ओबीसी की हैं, 6 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की, तो इस हिसाब से आपको बांटा गया है। ये नोटिफिकेशन फिलहाल शेयर कर देंगे। पहले आपको एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर कैटेगरी के हिसाब से आपको मिलेगा। लास्ट में आपका यूआर कैटेगरी है, तो यूआर कैटेगरी यानी ओपन कैटेगरी में आपकी ज़्यादा भर्ती आती हैं, फिर इसके बाद आपकी वैकेंसी आती रहती हैं। अगर इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेगी, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो डिग्री चाहिए। इसके बाद आप रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, आप अगर आपने कोर्स किया है यानी कहीं पे भी आप रजिस्टर्ड हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में, और आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है। इसी तरह आप अगर लेबोरेटरी टेक्नीशियन में तो सेम रहने वाला है। अगर आपने डिग्री मांगी गई तो डिग्री, डिप्लोमा मांगा गया तो डिग्री, यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी अगर जैसे आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो आपके यहाँ पे आपने डी फार्मा का रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने क्लियर किया, डी फार्मा है तो डी फार्मा, बी फार्मा है तो बी फार्मा। फिलहाल यहाँ बी फार्मा एलिजिबल नहीं, केवल डी फार्मा ही एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग भर्तियाँ आई हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जेएनएम वाले भी एलिजिबल है। ये लास्ट में आपको इनकी भी पोस्ट दिख जाएगी। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। फॉर्म फीस, लास्ट डेट, पूरा आपको गाइड मिलेगा, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर पाएंगे। ये वाला नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, आप वहाँ जाके अप्लाई करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।